simply the number of the ligands, ligands, whether they are neutral or negatively charged, negatively charged, which are directly attached to the central metal atom by a coordinate bond, that is known as coordination number. तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपली द नंबर ऑफ क्या है ligands, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, नंबर ऑफ ligands डायरेक्टली अटैच्ड टू द, किसको मैंने बोला, सेंट्रल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. अब चूंकि मैंने डायरेक्टली यहां पर बात की, डायरेक्टली इन द सेंस मींस क्या है, जो भी ligands इनसाइड द किस में होंगे, लॉन्ग ब्रैकेट्स, और जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे कौन से, ligands, वही डिटरमाइन करेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर. जो उसके बाहर होंगे वो डिटरमाइन नहीं करेंगे. समझ आ रहा है आपको? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाली, सी दिस वन, निकल टेट्रा कार्बोनाइल कंपाउंड की मैं बात करूंगा यहाँ, ये वाला, लाइक ये टेट्रा कार्बोनाइल ही बनेगा, लेकिन अगर इसके बाहर कोई Cl2 होगा. अब मैंने डेफिनेशन क्या बताई, डेफिनेशन मैंने बताया कि नंबर ऑफ द ligands which are directly attached किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, वैसे दे आर न्यूट्रल नेगेटिव क्या होंगे, उसके साथ हमें कुछ नहीं, हमें किसके साथ वास्ता है, वास्ता इसके साथ है कि नंबर कितना है इनका. सो यहां पर कितना है, वी हैव 4. सो दैट मींस इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसके लिए, 4. तो मैंने इसमें जो बाहर ये वाला है Cl2, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड किसको, सेंट्रल मेटल एटम को नहीं है, सो दैट मींस ये हम यूज नहीं कर सकते किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए. समझ आ रहा है कुछ? एक और एग्जांपल मैं इसे दे दूंगा, FeCN6. अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए एन रूल से पता चलेगा, ये नहीं बनाएगा 26, इसके 26 प्लस 12 कितने हो गए, 12, 38 आई थिंक. तो इसके लिए ऊपर चार्ज होगा, दैट विल बी +2. सो ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा. तो मैं आगे एन रूल बताऊंगा कि कैसे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कौन नहीं बन जाएगा. तो वो उसके लिए मैं तरीका दिखा रहा हूं आपको कि कैसे बने. तो अब इसमें जरा आप देखो, इसमें कितने ligands है फिर, 6. अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ ligands डायरेक्टली अटैच्ड टू किसको, सेंट्रल एटम, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. अगर आप इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फिर देखोगे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा फिर, 6 होगा. अब और फर्स्ट वाला इसमें मैंने देखा कि इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. समझ आ रहा है? तो दैट मींस कि आपको करना क्या है, जो बाहर कोई भी, अगर कोई भी यहाँ लिगेंड होगा, यहाँ बाहर होगा, दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, और वो हम यूज नहीं कर सकते किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए. तो अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जरा इसका बताओ. प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड है, प्लेटिनम 70, इसका 78 है, वहां क्या देखोगे 78 प्लस 8, हाँ टोटल कितना बन रहा है, 78 प्लस 8, दैट मीन्स 86. तो शायद 83, 84 है, तो 86 बना है. तो इसके लिए जो चार्ज होगा +2 होगा. तो मैं कल बताऊंगा ये कैसे निकाल गया अभी. तो अगर हम देखेंगे इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा फिर, और सिर्फ जरा बताओ, प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 4. प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होगा दैट विल बी 4. समझ आ रहा है? और अकॉर्डिंगली अगर मैं एक और आपको दे रहा हूँ, कॉपर की मैं बात करूंगा, NH3O4, आपको ये खुद ही बताना है कि इसके लिए क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 1. सेकंड वन जल्दी से करके ले लो. और एक और है CN6. बताइए कि इसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर. मैं कोऑर्डिनेशन नंबर आप खुद निकालो, मैं कंपाउंड तब तक ठीक करूंगा. 29 प्लस 8 इज इक्वल टू 29 प्लस 8 इज इक्वल टू 37. तो इसके लिए फिर एक इसने इसके साथ, हाँ चलो ठीक है कंपाउंड. सो इसका है निकल कॉपर 28, तो इसका है 8
28 प्लस 12 34 है ना, 6 से 12 बन जाएगा ना, 1 विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन। तो इससे आ जाएगी कितने 12 प्लस इसके कितने हैं 28, 40 हो रहा है 40। तो ये यहाँ से भी नहीं, फिर ये ठीक नहीं कंपाउंड है, इसको मैं ठीक करके दे दूंगा 40 है। सो इसमें 40, तो इसके लिए होगा ही कुछ चार्ज। जरा अब ये दे दो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इनका, आप मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दे दो। 12 वेनेडियम मैं दे रहा हूँ Nc होल 6, ये आप दिखाओ, खुद ही निकालना है क्या है 12। तो एक और जरा जल्दी से निकालो कोऑर्डिनेशन नंबर, अब आप शायद निकाल सकते हो। कंपाउंड्स की बात हम लास्ट में करेंगे, चार्ज और इसकी। जरा बताओ इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या होगा 12 6 इसका क्या होगा 12 नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ 12 का क्या होगा 3 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। कैसे 4 है, डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड स्टार है, इसके लिए क्या होगा 6 कैसे होगा इसके लिए 6, ये नहीं करने पता है। और एक और मैंने दिया हाँ इसके क्या मैंने डेफिनेशन बता दी इसकी, सिंपली क्या है द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम व्हेन यू रिमूव ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज गेन्ड फ्रॉम किससे लेजेंड से, तो उस टाइम पे चार्ज होगा किस पर सेंट्रल मेटल एटम पर, वो होगा इसके क्या दैट इज नोन एज सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जरा देखो, क्योंकि साइनाइड का जो ये होता है ये क्या होता है मोनोवैलेंट नेगेटिव साइनाइड है। अब 6 साइनाइड के पास होगा कितने -6। तो आप जरा देखो चार्ज जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है दैट इज +2, दैट इज +2। अब चार्ज अगर इसके लिए होना चाहिए क्या -6, क्योंकि इसका क्या है -6 है, बट यहाँ पर क्या है +2, तो दैट मीन्स +2। अब इसके पास क्या है, इसके पास होगा +4, किसके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास। क्यों, क्योंकि तभी जाके ये पॉसिबल है कि -6 होगा, तो ये अल्टीमेटली चार्ज जो होगा इसका कॉम्प्लेक्स का वो क्या होगा +2 होगा, प्लस नहीं -2 होगा, -2 होगा उस टाइम, क्योंकि 6 है। सो दैट मीन्स अगर हम इसका चार्ज देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, वो क्या है इसका 4 इसका चार्ज नहीं, बट इट्स नोन एज सिंपली क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका सेंट्रल मेटल एटम का। तो अब यहां पर आप जरा देखो, इससे मैं दे रहा हूं निकल टेट्रा कार्बोनाइल कंपाउंड, ये वाला टेट्रा कार्बोनाइल कंपाउंड। जरा बता इसका क्या होगा, अब कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है दैट इज 0, 28 है कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है वो क्या है 0, और ये जो है कार्बोनाइल ये वाला है CO, इसका भी चार्ज होता है क्या 0। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा, ना यहाँ पर कुछ चार्ज है ना इसके पास चार्ज है, दैट मीन इसके पास भी चार्ज क्या होगा 0 ही होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अभी आप यहाँ पर रुको, लेकिन तीसरा भी यहाँ ले रहा हूं दैट इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कंपाउंड। तो ये हम करेंगे, फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या है, इज सिंपली द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज किसका सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड्स का, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑफ लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट ऑन किस पर ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पर होगा, दैट्स नोन एज चार्ज, ये चार्ज होगा। अब यहां से क्या हम कर सकते हैं, व्हाइल विथ ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखेंगे इससे हम क्या कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है चार्ज क्या है, अगर चार्ज नहीं पता है, इनका चार्ज पता है, फिर ये चार्ज आप निकाल सकते हो, साथ ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो। आप जरा देखो यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक और है निकल NH3 होल 4। अब आपको पता है अमोनिया के पास, इसके पास कोई चार्ज रहता है NH3 के पास, NH2 के पास होता है माइनस, लेकिन NH3 के पास क्या होता है कुछ नहीं। सर बताइए इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले इसका
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका? निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल के क्या होगा? 0 जीरो होगा। और चार्ज का कॉम्प्लेक्स क्या है इस वक्त? 0 समझ आ रहा? वो आप निकाल भी सकते हो। अगर आपको इसका निकालना है, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड विद किससे? एक्स से। और यहाँ पर क्या होगा? इसका 0 है, समझ आ रहा है? इस वाले का तो मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 है। अब ये देखो जरा क्या निकलेगा। x का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 0 ही आएगा। तो एक और हम लेंगे, यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्लियर होगा। Cl4 Cl2 ये वाला। बट एक हमें पता होना चाहिए, एक हमें पता होना चाहिए। इसके लिए आप जरा पहले इसका कैलकुलेट करो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? से मैं यहां पर +2 कर लूंगा। जरा बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? फिर हम इसकी बात करेंगे चार्ज की। निकालो जल्दी से। इसका आपको निकालना है, क्या होगा? इसका क्या होता है? -1 एक का, दैट मीन -4। इसका भी -1 है। तो इन टोटल वी हैव -6। और यहाँ पर क्या है? +2। जरा बताइए इसका क्या है फिर? 4। जल्दी करो, नहीं निकालो। अच्छा, इसका है 8। मैं एक और इजीएस्ट वे आपको बताऊंगा। क्या? वो कैसे बताओ, वो कैसे निकालेंगे? सी कैसे निकालेंगे? इस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। +2। दैट मीन्स ये किसका है? पॉजिटिव। ये किसका होता है? इनका क्या होता है? नेगेटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? -6 इनका है। -6 विल बी न्यूट्रलाइज बाय किससे? +6। तो दैट मीन्स उसके बाद भी बच रहा है क्या? +2। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का, वो क्या है फिर? 8 +6 है, सॉरी +8 है। मैंने तो वही पहले ही एक कहा है, था। समझ आ रहा है? लेकिन अब मैं एक और दे दूंगा। मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको इसका क्या निकालना है। ये आपने निकाला था क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब निकालना है आपको कौन सा? चार्ज से एक्स आपको निकालना है। लेकिन उसके लिए मैं दे रहा हूं आपको आयरन का जो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो -2 है या 0 है। जरा आप इसको निकाल के दे दो। -6। चार्ज क्या होगा -6। कॉम्प्लेक्स का? -6। -6 होगा। हाँ, कैसे? क्योंकि वो तो 0 है हाँ, वहाँ पे, तो वो 0 है तो -6 -6 होगा। तो यहां से आप दोनों निकाल सकते हो। एक और है प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड का निकालो। यहां पर आप पहले -1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दे दो जल्दी से। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का क्या होगा? इसका कितना चार्ज होता है? किसका? प्लेटिनम। प्लेटिनम को आपको तो यहीं से पता करना पड़ेगा ना, वो नहीं देखना आपको एटम नंबर, यहां से पता करोगे कैसे? चार्ज क्या होगा। मैंने बताया ना यहाँ पर कैसे आप निकालोगे। ये -4 है। अब यहाँ क्या बचा है? माइनस आउट ऑफ -4 से क्या बचा है? -1। सो इसका मतलब है प्लेटिनम को क्या होगा? 3 प्लस होगा। 3 प्लस। समझ आ रहा है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है। एक और मैं दूंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट हाँ, मुझे ऐसा प्रॉपर। कुछ। और इसमें एक और मैं दे रहा हूँ C2O3। ये ऑक्सिलेट है, लेकिन ये कल मैंने बताया था ये कौन सा ये है, आपको याद होगा ये कौन सा ये है? कल हमने बात की थी इसकी। CO3 ऑक्सिलेट है, कल हमने बात की थी इसकी, याद है किसी को? हाँ, ये बाकी दे दो कॉपर का। इसका है, इसका इसका मैंने 0 बताया था है, डायवलेंट कॉपर का नेगेटिव, 0 एक है। डायवलेंट नेगेटिव, 2 का क्या होगा? -4 होगा। अच्छा, फिर बताओ 2 का ये है -4, 2। इसका क्या होगा? 2। कौन सा 2 होगा? +2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए होगा, लेकिन मैं आप इसको हटा रहा हूं। यहां से आपको एक्स कैलकुलेट करना है, वो कैसे करोगे? उसके लिए आपको एक पता होना चाहिए। Cu का मैं दे रहा हूं आपको से, इसका +2 है। जरा बताओ क्या है फिर चार्ज कॉम्प्लेक्स का? -2। चार्ज का कॉम्प्लेक्स क्या होगा यहाँ पर? -2। कैसे? क्योंकि वो -4 है, ये -4 है, ये प्लस +2 है, तो है। यहाँ पर क्या होगा? -2। -2। आई थिंक